आज हम अपना HTML का जो पूरा HTML अपना पूरा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एंड देन बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन्स, और बाकी की बातें हम सब लेक्चर के दौरान करेंगे। बाकी और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग। सो गाइस, मैं आज हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बेसिकली पहले आपको करना क्या है, सिंपल आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है VS कोड। ओके, VS कोड इज़ स्टूडियो जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, HTML का पूरा कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। सिंपल आपको अपना विजुअल स्टूडियो जो पहली वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर करना है, और बेसिकली आपको VS कोड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे VS कोड जो है वो यही कुछ 94 MB का कुछ का है। सिंपल इसे डाउनलोड करने के बाद ओके, इंतज़ार करते हैं इसे डाउनलोड करने का। ओके, सो आफ्टर डाउनलोडिंग इन माई लैपटॉप इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट आपके पास क्या है, सो टेंशन ना, कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है और इसे सारी आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर देना है। आपको कुछ अगर आपको डेस्कटॉप के लिए एक आइकन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर सकते हो। नेक्स्ट एंड बेसिकली आपको इंस्टॉल कर देना है और ये आपके कंप्यूटर में से इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। सो ये प्रोसेस करने के बाद मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा। सिंपल मेरा VS कोड ओपन हो गया यहाँ पे। ओके, सो ये मेरी कुछ फाइल्स खुली हुई हैं। ओके, आप ये फोल्डर देख रहे हो। ओके, इसे मैं डिलीट करता हूँ, स्टार्टिंग से करेंगे सब कुछ, तो आप टेंशन फ्री रहो। ओके, आप ये फोल्डर देख रहे हो RSTech, मेरा RSTech मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया RSTech क्लास करके बनाया कुछ। ओके, बेसिकली ये मेरा फोल्डर है कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखिए, ये रहा मेरा फोल्डर जो आप वहाँ शो कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं HTML क्लास फॉर RSTech स्टूडेंट्स। सिंपल एक काम करते हैं, हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। सिंपल आपको फाइल पे क्लिक करना है एंड ओपन फोल्डर करना है अपना। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपको ना मिले तो आप अपने जहाँ पे फोल्डर बनाया जिस लोकेशन पे, वहाँ पे जाओगे डॉक्यूमेंट्स में, एंड देन अपना ये ओपन एंड सेलेक्ट फोल्डर करके सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, और आपका ये फोल्डर खुल चुका है। ओके, सो यहाँ तक जितने स्टूडेंट्स को समझ में आया वो लाइक करें चैनल को और कमेंट में लिखें यस, हाँ हमें समझ में आया है। ओके गाइस, सो बेसिकली मैं अपनी बुक खोल ले रहा हूँ, अपनी PDF जो मैंने आप सबके लिए बनाई है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ माई PDF जिससे मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। सिंपल ओके, दिस वॉज माई PDF। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं HTML5 बाय रोहित भैया, एंड द यूट्यूब चैनल इज़ RSTech। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड पूरा सेटअप कर लिया। हमें जो जो कोड लिखना है वो हम पूरा सेटअप कर चुके हैं अपना। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अब हमें आगे करना क्या है। ओके, हम देखते हैं HTML5 के बारे में थोड़ा। HTML5 है क्या। सिंपल अगर मैं देखूँ इसे तो HTML, ओके, दीज आर द कंपोनेंट्स जो कि एक वेबसाइट को बिल्ड करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स अगर आप समझो, मैं अगर सिंपल वे में आपको समझाऊँ तो HTML को जो है वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एंड CSS यूज़फुल स्टाइल जो हम HTML बनाते हैं, जो हम HTML पेज बनाते हैं उसे कौन सी पोजीशन पे लगाना है, कौन सी साइड में लगाना है, कौन सा इसे कलर देना है, एक की कितनी लेंथ होनी चाहिए या इसकी कितनी ब्रेड्थ होनी चाहिए, ये सब हमारा CSS डिसाइड करेगा। बट आफ्टर डू दोज बोथ थिंग्स आपको पता चल गया कि आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी HTML को स्टाइल दे सकते हो, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एंड ऑन आप HTML के अंदर भी डायरेक्ट CSS दे सकते हो। इसका भी प्रोसेस मैं आपको अभी डेमो जो है मैं HTML के अंदर ही दे दूँगा। ओके, सो बेसिकली अगर मैं समझाऊँ आपको तो HTML जो है, ओके, लाइक अपनी बॉडी का एग्जांपल लेता हूँ मैं। HTML इज़ आर बोन्स स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स।
एंड CSS आर मास, आर हैंड्स, आर स्किन, ये सब चीज़ें, एंड जावास्क्रिप्ट इज आर ब्रेन। ओके, बेसिकली अगर आपको मैं समझाऊँ, इस पूरे पेज को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो जावास्क्रिप्ट, मेनली जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करती है। और जावास्क्रिप्ट भी क्या करेगी, जब तक बॉडी नहीं होगी और जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो जावास्क्रिप्ट भी क्या ही कर लेगी जब तक। तो एक सिंपल वे में है, पहले हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं एंड देन उसे स्टाइल बनाते हैं एंड देन उसे हम डायनामिक बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज टू बेसिकली पेज स्टैटिक टू डायनामिक। HTML CSS आर द स्टैटिक, आफ्टर इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट इट विल बिकम डायनामिक। ओके, सो देखते हैं कुछ बेसिकली सिंपल टैग्स होते हैं। ओके, मैं आपको एक काम करता हूँ, HTML5, व्हाट इज HTML5? सिंपल आपको मैं यहाँ पे कुछ HTML5 को देखते हैं। HTML5 क्या होती है, इसमें देखते हैं व्हाट इज HTML5। ओके, सो मैं यहाँ कुछ पेजेस खोल देता हूँ, जैसे कि विकीपीडिया खोल के देखते हैं व्हाट इज विकीपीडिया कहती है HTML5 hypertext markup language is a markup language used to structured and presenting a hypertext document world wide web। तो सिंपल मैंने अभी आपको यही बताया था, HTML जो है वो हमारी सिंपल बेसिकली यूज जो होती है वो होती है और टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटिंग, यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटिंग ऑफ हाइपरटेक्स्ट। ओके, थोड़ा और देखते हैं। हाइपरटेक्स्ट HTML5 include details processing models, encourage more interpretable implementers, it extends improve and rationalize and markup language। बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज का इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे वेब ब्राउज़र में ये मतलब ये इससे हमारा वेब ब्राउज़र भी सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, consortium of the major browser vendors Apple, Google, Mozilla and Firefox। Mozilla and ओके, Mozilla जो है वो सिंपल Firefox ब्राउज़र ही होता है। सिंपल आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने। इसमें काफ़ी चीज़ें बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है, सो मोर ऑन ये सब आप पढ़ सकते हो। आज का जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ है HTML को इनसे मास्टर करना। ओके, सो HTML5 बताया, अभी हमने देखा HTML5 इज नथिंग बट द वर्जन ऑफ 5th वर्जन ऑफ HTML। ओके, सो CSS भी बताया मैंने आपको, CSS क्यों यूज़ किया जाता है, बट ओके हमें CSS को भी डिटेल्ड में करेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे करने में। पहले आप आज HTML हम अपना कंप्लीट करेंगे। आज टुडेज टारगेट इज कंप्लीट HTML इन वन शॉट। ओके, ये कुछ टैग्स हैं, बेसिकली हमें यही पढ़ने हैं HTML के अंदर। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है HTML, आप वीडियो के साथ जुड़े रहो, सब हो जाएगा एकदम इजीली। ओके, हम अपने VS कोड पे मूव होते हैं। ओके गाइस, सो सिंटैक्स, बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है इसके लिए। ओके, सो सिंटैक्स तो होता है बट ओके ये पेज आगे पीछे हो गया बट नो प्रॉब्लम। ओके, कोड रिक्वायर्ड बिफोर राइटिंग HTML कोड। गाइस, दिस वाज प्री रिक्विसाइट कोड इन HTML, जो कि हमें एक कोड को लिखने से पहले लिखना ही पड़ेगा। ओके, बेसिकली यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.html के नाम से, सिंपल। ओके, बेसिकली HTML इज HTML जो है वो इसका सिंटैक्स होता है लिखने का। पॉइंट के आगे कोई भी HTML लिख देंगे आप कोई भी नाम लगा के उसके आगे HTML लिख दोगे तो वो आपकी एक HTML5 कंसीडर हो जाती है। सिंपल मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस पूरे कोड को लिखने का एक शॉर्टकट भी लिख रखा है। Shift+1 के आपके 1 के ऊपर दिया होगा, ये वाला जो है लोग 1 के ऊपर होता है। ओके, बेसिकली सिंपल है, अगर आप Shift+ ये करोगे और देन एंटर करोगे तो आपके लिए पूरा कोड जो है वो ऑलरेडी परफेक्ट कोड लिख देगा। ये VS कोड का फीचर है। ओके, मैं आपको HTML स्टार्ट कराने से पहले कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवाना चाहूँगा। बेसिकली आपको अपने एक्सटेंशंस में आना है और आपको यहाँ पे अपना लाइव सर्वर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। बेसिकली ये जो आपको एक लाइव सर्वर प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने जो पेज है वो रन कर सकते हो। ओके, मेरे लिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है बट आप जब करोगे तो यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे डिसेबल करते हैं एंड देन मैं इसे फिर से इनेबल कर दे रहा हूँ। ओके, सो सिंपल आपके लिए यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। एंड देन सेकंड एक्सटेंशन जो मैं आप पे ऐड करवाऊँगा वो होगा प्रीटियर आपका।
ओके, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर आपके लिए यहाँ पे भी इंस्टॉल लिखा हुआ है। सिंपल आपको इंस्टॉल कर लेना है, बाकी ये अपने आप संभाल लेंगे जो इनको करना होगा। ओके, प्रीटियर का मैं आपको यूज़ बताऊंगा, बेसिकली हम प्रीटियर को क्यों यूज़ करेंगे। ओके, सो मैं अपनी फाइल की तरफ लौटता हूँ। ओके गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा कोड जो है वो एक्चुअल में हमने यहाँ लिखा क्यों है। ओके, सिंपल मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को पहले मैं खुद से लिख के देखता हूँ क्या ये कोड और जो कोड मैं लिखूँगा उसमें कोई डिफरेंस होगा या फिर इसमें कोई डिफरेंस है। ओके, सिंपल टाइटल टैग मैंने अभी आपसे जो रन लाइव सर्वर जो इंस्टॉल करवाया है, सिंपल बेसिकली मैंने वो इंस्टॉल करवाया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर से हम इसे खोलेंगे। सो मैंने इसे लाइव सर्वर से खोला। बेसिकली मैं इसे बाहर लेता हूँ और इसे बड़े करता हूँ क्योंकि मेरे सारा जो है वो PDF इधर रह जाएगा। तो इसे बड़ा करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको गाइस डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ओके, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट क्योंकि मेरी काफ़ी इंडेक्स HTML फाइल्स हैं, तो आपके में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आपके में यहाँ पे कुछ एरर वगैरह शो करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो। ओके, दिस इज़ बेसिक, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मैंने जो फाइल बनाई है वो यहाँ दिख रही है। आप उस फाइल का नाम आपको यहाँ दिख रहा है, index.html। मेरा टाइटल जो डॉक्यूमेंट है, ये जो टाइटल है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, वो आपको यहाँ दिख रहा है। बेसिकली हम जो टाइटल देते हैं वो हमें यहाँ शो करता है। इफ़ आई चेंज दिस टाइटल, मैं इसे देता हूँ लर्निंग। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ गाइस, CTRL+S, इससे आप इसे सेव करोगे देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे लर्निंग आ चुका है। ओके, सिंपल, इट्स सिंपल, नो प्रॉब्लम, ये सब तो आप समझ रहे हो। ओके, आपको ये कोड स्निपेट जो है इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। ओके, मैं इस पूरे को हटाता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉक टाइप, D बड़ा होता है इसमें, डॉक टाइप लिखेंगे हम अपना, डॉक टाइप HTML। अब हमने यहाँ क्या लिखा, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है अभी। और HTML में जो हम लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, HTML के अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो हमारी है इंग्लिश लैंग्वेज। आपको समझ में आ रहा है मैंने अभी क्या किया है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे एक अपना हेड बनाऊँगा पहले। हेड टैग होता है बेसिकली उन चीज़ों के लिए जो कि जैसे कि हमें स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है कोई, या फिर मोर उन चीज़ें, हमें कोई मतलब कहीं से स्क्रिप्ट उठानी है, CDN उठाना है, तो हम हेड के अंदर डालते हैं उन सभी चीज़ों को, हेड। सो इस हेड के अंदर मैं अभी फ़िलहाल टाइटल डालूँगा अपना, जो वहाँ पे मैंने अभी टाइटल आपको बताया था। टाइटल में डालूँगा लर्निंग, LEARNING। ओके, ये हो गया मेरा। ओके, मैं इसे अब सेव करूँगा और सिंपल मैं उस पेज पे दोबारा जाऊँगा, मैं देखता हूँ क्या कुछ चेंज हुआ है। जैसे मैं रीस्टार्ट किया, मैं कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, मैं इस कोड को यहाँ पे लर्निंग की जगह फिर से डॉक्यूमेंट करता हूँ एंड देन सेव करते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है। ओके, सो डॉक्यूमेंट लिखा आ चुका है यहाँ पे। ओके गाइस, आप सोच तो रहे होंगे अभी जो कोड लिखा था उसमें और ये जो लिखा है इसमें क्या डिफरेंस है। सिंपल बेसिकली बात है, उसमें काफ़ी चीज़ों से इंक्लूड कर रखी थी मेटा के थ्रू। हेड के बाद आप अपना बॉडी बना सकते हैं। आपके कंप्लीट HTML कोड जितना भी है, आप अपनी इस स्क्रीन पे जो कुछ भी शो करना चाहते हो वो सारा कोड बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। इट्स अ बेसिक थिंग, वो पूरा कोड HTML का जो है वो हमारा बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। ओके, मैं इसे हटाता हूँ। सिंपल आप लोगों को भी करना क्या है कि आपको ये हटा ही देना पूरा। सिंपल Shift+1 प्रेस करना है और आपका ये ओपन हो जाएगा। अभी हम स्टार्टिंग में, बट आपको वो भी आना चाहिए, तो पूरा कोड स्निपेट याद होना चाहिए। नॉट एज एन बिगनर, बट आप थोड़ा एडवांस मीडियट लेवल पे जाते हो, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये HTML डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML क्यों रखा है हमने, HTML लैंग्वेज इंग्लिश कैसे रखी, हेड के अंदर टाइटल क्यों डाला, सारी लैंग्वेज जो बॉडी के अंदर ही क्यों डाली हमने, क्योंकि हमारा ब्राउज़र जो है वो बॉडी को इस तरह कैच करता है ताकि वो सारी चीज़ें जो शो करेगा वो बॉडी के अंदर ही शो करेगा। लाइक सो, अब आगे देखते हैं। ओके, सो इसके बाद बेसिकली इसके बाद क्या बताया था मैंने,
हमारे पास ये कुछ बेसिक टैग्स होते हैं। सो गाइस सिंपल पहला टैग जो है वो अपने पास है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हमें करना क्या है, बेसिकली सिंपल काम है, हमें ये टैग्स जो है वो यूज़ करने हैं। टैग्स को यूज़ करते समय हम करेंगे क्या, इन सबको हम अपने कोड स्निपेट पे लिखेंगे, ये हमें वेब ब्राउज़र के अंदर दिखेगा। सिंपल वेब ब्राउज़र के अंदर जाके जैसा कि अभी यहाँ पे कोड लिखा है, पैराग्राफ टैग आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसी तरह करना है हमें। पैराग्राफ टैग को भी लिख के वही पैराग्राफ टैग लिखना है। ओके, मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ कॉपी करता हूँ गूगल से, जैसे मैं गूगल से कुछ कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ। ओके, कॉपी नहीं, यहाँ पे एक लॉरम नाम का एक होता है जो कि ऑटो जनरेट कर देता है काफ़ी चीज़ों को। सो मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र को कुछ दिख रहा है। ओके, अब देख सकते हो कि ये सब कुछ मुझे यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। तो सिंपल, अब पैराग्राफ टैग बेसिकली कर रहा क्या है, पैराग्राफ टैग जो है वो पैराग्राफ टैग बेसिकली करता क्या है, हमारे पैराग्राफ को जो है वो वेब ब्राउज़र पर प्रिंट करता है। बेसिकली सिंपल बात है और कुछ नहीं। पैराग्राफ टैग हमारा जो है वो वेब ब्राउज़र पर प्रिंट करता है चीज़ों को। ओके, पैराग्राफ टैग नेक्स्ट टैग देखते हैं, एट्रीब्यूट्स। HTML लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, HTML लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश रखी है हमने यहाँ पे अभी, HTML लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी हुई है। सो इंग्लिश की वजह से इसे हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए वही। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टैग क्या है। एट्रीब्यूट टैग आपको समझ में आ गया, यहाँ पे HTML लैंग्वेज हमने डिफाइन किया है, डिफाइन जो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट टैग है एंकर टैग। व्हाट इज़ एंकर टैग? ओके, आई विल टेल यू इन दिस लास्ट। एंकर टैग को मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। इट्स अ रीज़न, मैं आपको इसे बाद में बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इसे, एक्चुअल यूज़ क्या होता है इसका। सो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। कोड रिक्वायर्ड हो गया हमारा। और क्या, हेडिंग टैग्स। हमारे यहाँ पे कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 देखते हैं H1 टैग क्या करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ लिखूँगा, पैराग्राफ टैग, इससे मैं कमेंट आउट कर दूँगा। बेसिकली इट्स कमेंट आउट इसलिए करते हैं हम चीज़ों को। कमेंट आउट करने के लिए करना क्या है, आपको कंट्रोल करना है, बैकवर्ड स्लैश आपको प्रेस कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको। ओके, सो ये हमने कर दिया यहाँ पे, ये अपना हो गया पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टैग क्या था, हेडिंग टैग्स था। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा चीज़ों को। पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा हेडिंग टैग से, एंड देन सिंपल इसे भी मैं कर दूँगा कमेंट आउट। कुछ कुछ नहीं है। कमेंट आउट करने के बाद हेडिंग टैग्स हमारे, मैंने अभी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। H1 टैग होता है, H2 टैग होता है। बेसिकली इन सब को मैंने H1 H2 लिखा तो है, बट इनमें डिफरेंस होता क्या है, ये डिफरेंस हमें कब पता चलेगा? ये डिफरेंस हमें जब पता चलेगा जब हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल एक काम करते हैं, मैं H1 करूँगा सिंपली। मैं यहाँ पे एक H1 टैग बताऊँगा। अगर आप सीधा H1 लिखते हो, ये जो हमने इंस्टॉल किया था अभी प्रेटियर, ये उसका कमाल है सर, ये हमारे लिए सारी ऑलरेडी चीज़ें खुद ही बना के दे देता है। H1 टैग यूज़ करता हूँ मैं पहले। H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ कोड बाय रोहित भैया, इसे मैं सेव करता हूँ। भाई CTRL-S से प्रेस करना है, एंड देन हमारा जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कोड बाय रोहित भैया। ओके, ये अभी मैंने H1 के अंदर लिखा है, काफ़ी चीज़ें जो मैंने अभी ये मैंने H1 के अंदर लिखा है। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर H2। अब H1 ये है तो H2 क्या करेगा, देखिए क्या करता है H2। ओके, सो मैं यहाँ पे H2 लिखूँगा, एंड देन सिंपल मैं इसे कॉपी करूँगा कोड बाय रोहित भैया को, एंड मैं इसे ही इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल। ओके, सो H2, दिस इज H1 एंड दिस वाज H2। ओके, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ H1, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसे H2। ओके, सो देखते हैं व्हाट इज दिस। आप देख पा रहे हो, दिस वाज H1 ने जो ब्राउज़र पे प्रिंट किया है वो ये प्रिंट किया है। ओके, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ H1 के अंदर डाल के। ओके, मैं यहाँ पे एक H1 लगाऊंगा, हेडिंग टैग H1 लगा के लिखूँगा मैं दिस इज़ पैराग्राफ, सिंपल, और मैं इसे सेव कर दूँगा। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा आ गया दिस इज़ पैराग्राफ।
ये H1 है, ये H2 है। अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें और रह गई हैं, H3, H4 एंड देन H3 के अंदर सिंपल मैं इसे फिर से पेस्ट करूँगा, वही कॉपी करूँगा एंड देन सिंपल मैं ऐसे भी पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे H3 लिखते हैं, अब देखते हैं। ओके, अब H3, दिस वॉज H3। अब डिफरेंस देख पा रहे हो इसके अंदर क्या डिफरेंस है? आपको समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपको हिंदी पढ़ा है। ओके, मैं इसे फिर से पेस्ट करता हूँ गाइस। ओके सॉरी, H4 यहाँ पे H4 सिंपल एंड पेस्ट एंड यहाँ पे H4 करूँगा मैं एंड देन सिंपल ऐसे ही H5 एक टैग बनाऊँगा मैं, H5 एंड देन ऐसे ही मैं एक H6 बनाऊँगा। ओके, H6 गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अगर आप अपना ऑल्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ आप अपना कर्सर रखोगे ना, वहाँ आपके लिए कर्सर बन जाएगा। अब मैं अगर एक बार पेस्ट कर रहा हूँ, दोनों के लिए पेस्ट हो गया। जहाँ जहाँ आप कर्सर रखोगे वहाँ वहाँ आपके लिए एक कर्सर नया बन जाएगा। जैसे कि मैंने ये अभी इतने कर्सर बना दिए, मैंने एक को एक साथ मिटा दिया सबको। ऑल्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ आपको कर्सर चाहिए वहाँ वहाँ मिल जाएगा। अभी जैसे कि मैंने सब हटा दिया, अब मैं ऑल्ट प्रेस करता जा रहा हूँ एंड ये सब मैं जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ। ए लगाया मैंने अब यहाँ पे। सो अब सिंपल मैं इसे भी चेंज करूँगा। दिस वॉज H5 एंड दिस वॉज H6। ओके, सो आप सबको समझ में आया कि मैंने H1, H2, H3, H4, H5, H6 बताया आप सबको। आई होप आप सबको समझ में आया हो कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है, व्हाट ऑल दिस गोइंग ऑन हियर। सो अब गाइस आपको हेडिंग टैग समझ में आया? इट्स अ बेसिक ओनली और नथिंग मोर देन इट। हेडिंग टैग्स आपको समझ में आया बहुत अच्छी तरह से। ओके, सो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। अगर वैसे इसमें भी क्या ही डाउट होगा आप लोगों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। डिव टैग, व्हाट इज दिस? एक डिव है ये। ओके, डिवीज़न क्या होता है? आप लोगों को डिवीज़न पता है? आप डिवीज़न को डिव को आप डिवीज़न से याद रख सकते हो। डिवीज़न मतलब होता है किसी चीज़ का अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना अलग अलग पार्ट्स में। लाइक अगर मैं कहूँ कि इस पूरे ये जो पूरा पेज है, इसकी हाइट है आपकी, इसकी हाइट अराउंड भाई 800 पिक्सल होती है कुछ, वैसे 800 पिक्सल मैं उसको कर सकता हूँ। 800 प्लस होगी कुछ, 800 से 1000 के बीच पिक्सल्स में होती है हाइट। तो आप CSS के अंदर पढ़ोगे अभी। तो अगर मैं कहूँ कि ये 800 पिक्सल हाइट है, मुझे इसमें 4 ब्लॉक्स चाहिए 200 पिक्सल के। तो ब्लॉक्स जो बनाओगे ना HTML के अंदर, वो आप डिव की हेल्प से बनाओगे। वो आप डिव की हेल्प से ही बना सकते हो, कंफर्म। दीज आर द मेन थिंग्स जो कि कोडर्स को, काफ़ी कोडर्स जो है उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो देखते हैं व्हाट इज़ डिव। ओके गाइज, मैं एक काम करूँगा सिंपल, बेसिकली मैं कुछ नहीं करूँगा। इस पूरे को उठा के इसे कट करूँगा मैं। ओके, यहाँ से रहेगा फिर कर देंगे। सिंपल मैं एक डिव बनाऊँगा एंड देन मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। नथिंग टू डू। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या वहाँ कोई चेंज आया। देखते हैं अपने ब्राउज़र में। गाइज, हियर इज़ नॉट एनी चेंज। ओके, ये सब मैंने एक डिव के अंदर उठा के रख तो दिया, बट इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा हुआ इससे मुझे। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे डिव को कॉपी करता हूँ एंड देन मैं सिंपल एक पूरा डिव यहाँ पे उठा के पटक देता हूँ। नथिंग टू डू है। अब मैं सेव करता हूँ, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, मेरे लिए इसने फिर से वही प्रिंट कर दिया। मैं इससे पहले एक हेडिंग टैग लगाऊंगा, वहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ डिव 2। डिव 1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके गाइस, आपको मैं बताना भूल गया, आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा वो चीज़ें। H1 दिस वाज द ओपनिंग टैग, हेडिंग का जो दिस वाज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। आपको क्लोजिंग टैग में ओपनिंग टैग में सिंपल एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा, स्लैश। अगर मैं स्लैश को हटा दूँ तो क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे? देखें, इज़ देयर एनी डिफरेंस? इज़ देयर एनी डिफरेंस? Is
देयर एनी डिफरेंस? पहले वाला जो है दिस इज अ पैराग्राफ, बेसिकली इट्स नॉट एनीथिंग डिफरेंस है, बट सिंपल अगर मैं आपको समझाऊँ, जब आप हाई लेवल कोडिंग करोगे ना तो आपको अपनी मिस्टेक्स इग्नोर करनी है। जब आप हाई लेवल कोडिंग करोगे उस टाइम पे आपको चीज़ें इग्नोर करनी ही है, बिकॉज यहाँ तो आप सीख लोगे, कुछ भी कर लोगे, बट एज पर इन योर इंडस्ट्री अगर आप जाओगे तो वहाँ कोई नहीं देखेगा आपको, है ना। मैं तो सिंपल सेव करूँगा एंड देन हटाऊँगा। आपको दिखा कोई डिफरेंस? नहीं दिखा आपको डिफरेंस। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, अब इसे हटाने से क्या डिफरेंस होगा। मैं जो सेव करता हूँ, ये कोड देख रहे हो आप, पहले क्या था ये कोड और अब क्या हो गया। इस पूरे ने इसे HTML के अंदर कवर कर लिया, इस पूरे H1 टैग को हमने क्लोज नहीं किया। इसका मतलब है ये सारे कोड को H1 के अंदर ही प्रिंट कर दे रहा है। इसलिए हमें क्लोजिंग टैग ऑलवेज याद रखना, हमें टैग क्लोज करना ही है, उसके बिना कोडिंग नहीं कर सकते सही से। ओके, दिस वाज आवर हेडिंग टैग। सिंपल बेसिकली मैं क्या करूँगा, इससे मैं यहाँ से हटा दूँगा बिकॉज इट्स गार्बेज, नथिंग मोर देन इट। सिंपल मैं जो कोडिंग करूँगा, ओके, मैं ये सारा कोड जो स्निपेट आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर PDF में प्रिंट करके दे दूँगा आप लोगों को मैं सब कुछ, नो प्रॉब्लम। ओके, डिव टैग, अभी मैं आपको डिव में काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल आप डिव टैग को ऐसा समझ सकते हो। ओके, एक काम करते हैं, डिव टैग को समझते हैं। लेट गो टू इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग। सिंपल डिव टैग हमने यहाँ पे देखा। ओके, मेरा डिव टैग कहाँ है? मैंने अभी डिव टैग बनाया था, सिंपल ये दिस वाज आवर डिव। हमारे इस पूरे डिव के अंदर ये कोड है, आप देख पा रहे हो। मैं जैसे डिव के ऊपर जा रहा हूँ, ये पूरा इस वाली यहाँ तक जो स्क्रीन है वो इसे ब्लॉक कर रहा है। इस डिव पे मैं जैसे जा रहा हूँ और इस डिव पे मैं जैसे जा रहा हूँ, ये नीचे वाली स्क्रीन को पूरा ब्लॉक कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज द मीन्स डिव इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट जो कि स्क्रीन को ब्लॉक करता है, पूरी स्क्रीन को। हमारा पैराग्राफ इतने में लिख रहा है, बट वाई द रीज़न इज़ है कि ये इस पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर रहा है। ओके, मैं आपको ना इसी पैराग्राफ को, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे तो आपने इसमें डाला है, बट मैं एक काम करता हूँ, दिस पैराग्राफ को ना मैं स्पैन टैग के अंदर डालता हूँ। दैट वाज आवर शायद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, स्पैन टैग, दिस वाज आवर नेक्स्ट टॉपिक। उस स्पैन को मैं अभी यहीं से समझाता हूँ आपको। सिंपल मैंने इसे सेव नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे वो 2 दिख रहे थे, अब यहाँ से 1 हट गया। मैं सिंपल बेसिकली एक काम करूँगा, मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ एंड देन मैं इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पे। सेव करने के बाद मैं फिर से जाऊँगा, वही एक और डिव है हमारे पास, यहाँ पे लॉरम वही लॉरम जो है वो हमारा एक बेसिक वो काफ़ी टेक्स्ट जनरेट करके देता है हमें ऑलरेडी जो डिफाइंड है। और यूज़र्स वही प्रैक्टिस के लिए काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए होती हैं यूज़र्स के पास, तो उनको डिफाइन करने के लिए ये चीज़ें पहले से ही बना दी गई प्रैक्टिस के लिए। सो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो सेकंड वाला डिव है, इस पूरी स्क्रीन को ब्लॉक करके बैठा है। मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये जो मैंने ये है दिस इस पैराग्राफ, ये इस डिव के अंदर है। मैं इसे डिव से बाहर निकालूँगा, देन नथिंग, मैं इसे इस डिव के बाद पेस्ट करूँगा। अब देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि दिस पैराग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पेस्ट किया है, बेसिक सिंपल। बट आप देख रहे हो ये H1 भी पूरे स्क्रीन को ब्लॉक कर रहा है। मैं इसे और छोटा करता हूँ थोड़ा, ये H1 जो है इसे पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर रहा है। ओके, सो इससे बचने के लिए हमारे पास आया स्पैन टैग। सिंपल, अगर मैं इस H1 को स्पैन टैग के अंदर डालूँ, सिंपल मैंने स्पैन टैग यहाँ पे बनाया एंड सेव किया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ है, दिस इस पैराग्राफ। अब मैंने ये जो स्पैन टैग बनाया, आप देख पा रहे हो ये उतनी ही जगह रिक्वायर्ड कर रहा है जितनी की ज़रूरत है। एक काम करते हैं, आपको ये छोटा दिख रहा है तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, यहाँ पे इसे फिर एक H1 के अंदर डाल दूँगा और यहाँ पे भी मैं इसे H1 के अंदर ब्लॉक कर दूँगा। H1 सिंपल। अब देख पा रहे हो, अब मैं इस स्पैन पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये फिर से उतनी स्क्रीन ब्लॉक कर रहा है। स्पैन टैग बेसिकली हमारा बनाया इसलिए गया था क्योंकि हमें डिव के साथ काफ़ी दिक्कत आ रही थी। डिव बेसिकली करता है कि वो पूरी स्क्रीन को ब्लॉक करता है।
पूरी विड्थ को ब्लॉक करता है, ऑब्वियस सी बात है, नॉट लेंथ। लेंथ की नहीं कह सकते हम, लेंथ ये उतनी ही ले रहा है, आप देख पा रहे हो, लेंथ ये उतनी ही ले रहा है जितनी की इसे रिक्वायरमेंट है, मीन्स हाइट कह सकते हैं हम इसे, हाइट, ये हाइट उतनी ही ले रहा है जितनी सी ज़रूरत है, हाइट कह नहीं सकते इसे, हाइट ही कहेंगे, ये इतनी ही हाइट ले रहा है जितनी की ज़रूरत है। तो अगर मैंने इसे फिर से H1 के अंदर डाला, मीन्स H1 इज हेडिंग टैग्स आर ऑल्सो द स्क्रीन ब्लॉकिंग एलिमेंट्स, इसे याद रखना, हेडिंग टैग्स आर ऑल्सो द स्क्रीन ब्लॉकिंग एलिमेंट्स, दैट्स वाई द रीज़न हमें ये यहाँ से हटा देने हैं, नथिंग टू डू हेयर। पैराग्राफ स्पेन टैग के अंदर डालेंगे दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज नॉट ब्लॉकिंग स्क्रीन हेयर, ये उतना ही रिक्वायर्ड है जितना कि अभी हमें ज़रूरत है, ये उतनी ही जगह स्पेस ले रहा है जितनी इसे ज़रूरत है, नॉट मोर देन इट। स्पेन टैग हो गया, स्पेन टैग समझ में आया सबको? स्पेन टैग समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिख सकते हो और शेयर कर सकते हो रोहित भैया का, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। ओके, इनपुट टैग, व्हाट इज़ द इनपुट टैग? ओके गाइस, आपने काफ़ी, ओके मैं काफ़ी वेबसाइट्स पे जाकर दिखाता हूँ कुछ चीज़ें क्या मैं आपको सीधे यहीं पे जाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, हाउ आई एम डूइंग दिस, गूगल टेकिंग इनपुट टू मी, गूगल गेटिंग इनपुट फ्रॉम मी। यहाँ पे क्या कर रहा है गूगल? गूगल मेरे से एक इनपुट ले रहा है, सिंपल, नथिंग, इससे कुछ नहीं कर रहा है। गूगल हेयर आस्किंग मी टू इनपुट एनीथिंग एंड दैट विल मैचेस विद द डाटा ऑफ गूगल, they give me the information about that I give that input here। लाइक मैं यहाँ पे डालूँगा, मैं कुछ डालता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालता हूँ रेंज डाल के देखते हैं, व्हाट आर द रेंजेस इन CSS, रेंजेस इन HTML। इनपुट टाइप पे देखते हैं क्या HTML के अंदर इनपुट टाइप क्या होता है। इनपुट टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, सिंपल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसने एक लेबल लिया है, यहाँ पे फिर एक इनपुट टाइप लिया है, सिंपल, इट्स नथिंग टू डू दिस। ओके, सो आईडी दिया है, नेम दिया है, मिन दिया है, मैक्स दिया है, सिंपल, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, इसमें मिन मैक्स जो डिफाइन किया है वो इसने इसलिए डिफाइन किया कि इसने टेक्स्ट इनपुट टाइप जो दिया है वो रेंज लिया है। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ एक बार, इसे कॉपी करते हैं और सिंपल इसे हम अपने VS कोड में जाके पेस्ट करके देखते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ, आपको आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। स्पेन टैग को मैं रहने देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे एक H1 डालूँगा और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इन HTML। सेव करता हूँ इसे, मैं देखते हैं वहाँ पे हमारे ब्राउज़र पे क्या दिखता है। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, आप लोग क्लियर देखिए, पूरी स्क्रीन ब्लॉक करता हूँ, पूरी स्क्रीन ब्लॉक करना। ओके, सो बेसिकली गाइस इनपुट टाइप देखेंगे यहाँ पे, है ना, इनपुट टाइप HTML। ओके, मैंने जो अभी कॉपी किया है उसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या आया है। ओके, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या, व्हाट इज दिस। आपने काफ़ी जगहों पे ऐसा देखा होगा ना, हमने काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि हाउ इज दिस वर्किंग, दिस वाज वर्किंग लाइक दिस। इसने मिनिमम वैल्यू जो दी है वो 0 दी है। आप जब इस चीज़ को डायनामिक बनाओगे, इस चीज़ को बैकएंड से कनेक्ट करोगे काफ़ी चीज़ों को, तब ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। बेसिकली अगर आप इस पूरे को भी यहाँ से हटा देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी ये हमारा रेंज ही रहेगा। बेसिकली इनपुट टैग अभी हमने यहाँ पे रेंज दिया है। सिंपल मैं कि इनपुट टैग का जो टैग होता है, सिंपल आप यहाँ पे इनपुट डालोगे, ये आपको बना के दे देगा। अभी यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा है। ओके, इनपुट टैग, शायद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी शायद यही होगा। इनपुट टाइप भी तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ पे मैंने भी टेक्स्ट लगा रखा है, टाइप दैट वी वांट। ओके, दैट में ठीक है, होता कोई नहीं। टाइप में जो दैट है, दैट वी वांट टू यूज़, टाइप में हमें वो चीज़ डालनी है, हम टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, रेंज यूज़ करना चाहते हैं। और मैंने कुछ यहाँ पे टाइप्स लिख भी रखे हैं आप लोगों के लिए, टैग्स, नंबर्स, रेंज, डेट, कलर, चेक बॉक्स और बटन।
काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं हमारे पास, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन सब का एक एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली करूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूँगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली गैस होता है क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताया प्लेस होल्डर जो शो ऑन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च SEARCH। ओके, देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे क्या रखी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरे लिए एक सर्च बॉक्स आ गया, मैं अभी कुछ भी लिख सकता हूँ, रोहित इज बोर्ड बायोलॉजी हाँ। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें सर्च दिखा रहा है, यहाँ पे सर्च क्यों दिखा रहा है, कि मैंने ये सर्च यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सर्च शेयर, तो वहाँ पे सर्च शेयर दिखाएगा। इफ आई राइट रोहित टीचिंग कोडिंग 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 ओके, टीचिंग कोडिंग। प्लेस होल्डर बेसिकली गाइस इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ होती है जो हम वहाँ पे लिखना चाहते हैं कि हमें इनपुट में क्या लेना है, तो यूज़र को बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, अपना जो आप प्लेस होल्डर में लिखोगे वैसा ही वो सिंपल। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे फिलहाल सर्च लिखता हूँ। ओके, मैं एक और इनपुट टाइप लेता हूँ यहाँ पे सिंपल। क्या करूँगा, इनपुट टाइप में लूँगा यहाँ पे नंबर एंड प्लेस होल्डर लिखूँगा मैं एंटर योर मोबाइल, एंटर योर सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ पे मैं अगर वर्ड टाइप करने की कोशिश करूँगा, लेटर्स टाइप करने की कोशिश करूँगा, अल्फ़ाबेट्स टाइप करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होंगे। ओके, बाय ई क्यों हो रहा है, ई ही क्यों हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है, ई ही क्यों हो रहा है और कुछ क्यों नहीं हो रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिख सकता हूँ सिंपल। मैं यहाँ से भी डिसाइड कर सकता हूँ रेंज जो है वो अपनी, है ना। नथिंग टू डू हेयर, वाई इज हैविंग टाइप हेयर, देखते हैं वाई ई इज टाइप इन HTML with input of नंबर। देखते हैं क्या है नंबर का मतलब, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल विच इज न्यूमेरिकल। सो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे E ही टाइप क्यों, बिकॉज HTML इनपुट टाइप अलाउज E एंड बड़ा E, मतलब स्मॉल लेटर्स एंड बिग लेटर्स जो भी होते हैं सब लेटर्स। E बेसिकली सिंपल कैसा भी लेटर हो, E अलाउज होगा नंबर्स के अंदर बिकॉज इट इज़ एक्सपोनेंशियल विच इज़ न्यूमेरिकल सिंबल। आई होप आपको समझ में आया होगा आप कि यहाँ पे E ही क्यों प्रिंट हो रहा है और कुछ क्यों नहीं लिख रहा है, सिर्फ नंबर्स ही लिख सकते हो आप यहाँ पे और कुछ नहीं लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको इनपुट टैग, चलो इनपुट टैग पे थोड़ा और देखते हैं। इनपुट टैग के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं इनपुट टैग में डेट ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर बना के आप सेलेक्ट करो अपना डेट, सेलेक्ट योर डेट एंड सेव करूँगा और मैं जाके देखता हूँ मेरे ब्राउज़र में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा रहा, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों ले रहा है, ऐसे ही एक ही लाइन में क्यों लेता जा रहा है सब कुछ, ऐसा क्यों कर रहा है ये, ऐसा क्यों कर रहा है ये सब, आगे देखेंगे इसे क्यों करता है ऐसा। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपनी डेट चूज़ कर सकता हूँ, लाइक जैसे कि मेरी बर्थ डेट है, मैं अगर अपना ईयर सेलेक्ट करूँगा मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। सिंपल मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट करूँगा है ना, मेरा ईयर सेलेक्ट करूँगा, ईयर करूँगा, मेरा ईयर है 2004 है ना, और 2004 में मेरा जून है और मैं यहाँ 23 लिखता हूँ। सो यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो चुका है। बेसिकली इनपुट टाइप में और भी काफ़ी चीज़ें होती है, मैं इनपुट टाइप में आपको लेके दिखाता हूँ, कलर लेके दिखाते हैं और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखेंगे, क्या लिखते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी चीज़ें भी रखी हैं इसमें यहाँ पे। ओके, सही ये बेसिकली कलर ले सकते हैं हम अपने यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिंग लगा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना।
ओके सो कलर हो गया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गया, इनपुट टाइप रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट टाइप पे मैं चेक बॉक्स रख सकता हूँ। चेक बॉक्स में बेसिकली मेरे यहाँ पे टिक चेक बॉक्स आ जाएगा, इसे मैं टिक कर सकता हूँ। ओके सिंपल एक चेक बॉक्स की हेल्प से हम कुछ करते हैं ना, इस चेक बॉक्स की हेल्प से हम कुछ करते हैं। ओके इस चेक बॉक्स की हेल्प से हम कुछ करते हैं। बेसिकली सिंपल मैं लिखूँगा एक H3 नाम एक H3 की हेडिंग बनाऊँगा बेसिकली, और मैं यहाँ पे लिखूँगा चूज़ योर सब्जेक्ट, चूज़ योर सब्जेक्ट्स, नथिंग टू डू हेयर। मैं यहाँ पे सेव करूँगा इसे एंड यहाँ पे मेरे पास एक हेडिंग आ गई चूज़ योर सब्जेक्ट्स, और मैं ऑप्शन लिखूँगा यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूँगा। क्या लिखूँगा ऑब्जेक्ट, मैं एक इनपुट टाइप लेता हूँ पहले यहाँ पे। ओके एक इनपुट टाइप लेते हैं सिंपल, इनपुट टाइप में हम यहाँ पे रखेंगे एक चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम नेम रखेंगे इसका फिज़िक्स, और यहाँ पे मैं आईडी रखूँगा इसकी फिज़िक्स सिंपल। और देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स तो आया है यहाँ पे, बट मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आया कि मैं किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपल एक काम करते हैं ना, हम इसके बाद एक और लगाते हैं, H4 लगाते हैं। H4 के अंदर मैं लिखता हूँ फिज़िक्स एंड देन मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। ओके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की आप देख सकते हो मेरा अभी ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको भी प्रिटियर इंस्टॉल कराया था, तो प्रिटियर इसीलिए आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे ना, आपको कोड उतनी एकदम प्रिटी लगने लगेगा, एकदम मस्त लगने लगेगा आपका कोड जो है। अब जैसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे आपका सारा कोड जो है एक तरह से अच्छे एकदम कंटेंट क्रिएशन जो होता है उसी लाइन में आ जाएगा। अभी लॉरम एप्सम कहाँ तक लिखा हुआ था ये लॉरम वगैरह, बट अब नाउ इट्स गुड है ना, इट्स लुकिंग गुड प्रिटी। सो चूज़ योर सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फिज़िक्स आ गया मेरे पास, और मैं फिज़िक्स जो है वो ऊपर लिख दिया H4। ओके सॉरी गाइस, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा सिंपल, सेव करते हैं। ओके यहाँ मेरा फिज़िक्स एक ऑप्शन आया एंड देन मैं इसे चूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही सिंपली मैं एक और बनाऊँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं बहुत अच्छा कॉपी पेस्ट करूँगा। सो मैं इसे फिर से पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा केमिस्ट्री, एंड देन मैं सेव करूँगा, और मेरे पास एक केमिस्ट्री ऑप्शन आ चुका है। और मैं सिंपल फिर से एक काम करूँगा। ओके नेम चेंज करता हूँ, मैं इसका चेंज करूँगा केमिस्ट्री, because it's my favorite subject, I think chemistry। ओके मैं फिर से एक बार से पेस्ट कर दूँ सिंपल, एंड देन मैं यहाँ पे मैथ्स कर दूँगा। ओके गाइस अब काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी शायद, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके अभी आप नेम और आईडी भी यूज़ नहीं करोगे, तो जावास्क्रिप्ट को टारगेट जावास्क्रिप्ट से HTML को टारगेट करोगे, तब आप आईडी को भी यूज़ करोगे, तो आप नेम को भी यूज़ करोगे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसे मैथ्स। ओके मैथ्स एंड आईडी में लिखूँगा मैं यहाँ पे मैथ्स सिंपल। रन करते हैं। ओके मेरे पास 3 ऑप्शन आ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। क्या हो कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो क्लियर होनी चाहिए। आप चेक बॉक्स की जगह काफ़ी चीज़ें रख सकते हो, लाइक मैंने भी आपको बताया था ना, ऑल्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ कर्सर चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगा। इसे हटाओ यहाँ से पहले, मैं इस चेक बॉक्स की जगह बटन करता हूँ, बटन। अब देखता हूँ, ओके अब मेरे पास यहाँ बटन आ गए हैं, ये बटन 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 बटन। ओके बटन टैग से आ रहा है, मैं आईडीज़ को हटा दूँ, हटा के देखूँ, ये नेम को हटा के देखूँ, पहले इस वाले नेम को हटाते हैं, सेव करता हूँ, इंडियन वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं इसे फिर से हटा के देखता हूँ यहाँ क्या होगा, है ना। ओके सो सिंपल, मैं इसे भी हटा ही देते हैं, क्या ही करेंगे फिर इसको, सभी हटा दिए और सेव किया, सिंपल नथिंग। ओके ये सेलेक्ट बटन ही होता है ना, तो कुछ और होता है, कुछ और होता है ना, बटन ही होता है बेसिकली देखा जाए तो। ओके
सो गाइस यार आर सम और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारे पास, काफ़ी चीज़ें हैं। स्पेन टैग पढ़ लिया, इनपुट पढ़ लिया, टाइप इनपुट पढ़ लिया हमने, चेक बॉक्स, कलर, टेक्स्ट, ट्रेन, चेक बॉक्स, बटन सब पढ़ लिया हमने बेसिकली देखा जाए तो। सो बटन की जगह हम फिर से इसमें चेक बॉक्स भी लेके आते हैं। चेक बॉक्स, here's the checkbox are here। आप सबको देख रहे हैं ना, चेक बॉक्स हमारी जो आ चुके हैं एकदम कंसिडर्ड वे में। ओके गाइस, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, है ना। जब आप मेरे CSS के सेशंस देखोगे तो आपको ना वहाँ पे बेसिकली मैं काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा कि इन सबको हैंडल कैसे करते हैं। अगर ये पूरा एक लाइन में आ रहा है तो इसे नीचे एक साइड से कैसे लेके आ सकते हैं, लेफ्ट में कैसे कर सकते हैं, इधर से राइट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं CSS के अंदर। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं ये जो H3 मैंने लिखा है ना फिज़िक्स, मैं इसका स्टाइल दूंगा एंड देन मैं कलर दूंगा रेड, सिंपल। अब देख सकते हो यहाँ पे ये रेड हो चुका है ना, सिंपल। अगर मैं इसे और देना चाहता हूँ कुछ, जैसे कि मैं इसे कोई और स्टाइल देना चाहता हूँ, है ना, मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, जैसे कि मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा 30 पिक्सल्स देते हैं एंड देन आप देख सकते हो इसका साइज़ जो है, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया, है ना। और भी मैं काफ़ी चीज़ें दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इसे रोटेट करके देखें, इसे रोटेट 90 डिग्री, 90 डिग्री देखते हैं क्या होता है। तो गायब हो गया बिकॉज क्योंकि हमने इसमें फ्लैग्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं की, इसलिए सिंपल। अभी हम जब CSS करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसे भी सीखने मिलेंगी। CSS को बेसिकली आप शायद HTML के अंदर भी लिख सकते हो, बट हम जो कोड लिखते हैं अपना CSS का, वो रिक्वायर्ड जो होता है वो अलग ही लिखते हैं, अलग तरीके से ही लिखते हैं, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या, इमेज टैग। व्हाट इज़ इमेज टैग? इमेज टैग तो ये होता है, बट वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं इसे हटा ही देता हूँ फिलहाल तो, बिकॉज इट्स नॉट यूजेबल। अभी हम CSS थोड़ी ना कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं, है ना। तो ये स्टार्ट करता हूँ, मैं ऐसे इमेज टैग देखता हूँ। तो ये सिंपल, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी हुई है। Remember, your image required in that folder. We are writing our code in that folder. Means आप जो इमेज वेब पेज पे शो करना चाहते हो वो आपके इसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, HTML क्लास RS टैग वाले के अंदर, तभी आप इमेज को यूज़ कर पाओगे एज एन URL। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू यूज़ योर इमेज इन योर वेब ब्राउज़र। तो गाइस, मैं एक सिंपल कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। ओके, मार्बल की करते हैं, एंड गेम भी करते हैं ना, एंड गेम बैनर, इसे इंस्टॉल करते हैं, नहीं सारी डाउनलोड करते हैं सिंपल। इसे मैं करूँगा, ओके इसे डाउनलोड करते हैं ना, ओके इसे डाउनलोड करता हूँ, है ना। सेव इमेज करता हूँ मैं, सेव इमेज है ना। इसे सेव क्या करना है, हमारा फोल्डर कहाँ था, हमारा फोल्डर था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहाँ था, HTML क्लास के अंदर। इसे मैं सेव करूँगा एंड गेम के नाम से, है ना, एंड गेम, सिंपल। मैंने ऐसे एंड गेम के नाम से सेव किया और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एंड गेम की फाइल फोटो जो है वो आ गया, सिंपल, नथिंग टू डू हेयर। बॉडी के अंदर ही सारा कोड चल रहा है हमारा, आप देख पा रहे हो। मैं इसे फिर से एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और आप कोड देखना, एकदम मस्त हो जाएगा, चकाचक। वैसे चकाचक है ही और चकाचक हो गया। मैं यहाँ पे एक H1 टैग बना के लिखूँगा, इमेज यूजिंग इन HTML, है ना। यहाँ पे आ गया होगा, हमने लिखा होगा, ओके। सो सिंपल, यहाँ पे आ गया इमेज यूजिंग HTML, है ना। यहाँ पे इमेज, हमारे पास एक इमेज टैग होता है, ये सारे टैग्स हैं गाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं। हेडर टैग, हेडिंग टैग्स हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया हमारे पास, स्पैन टैग,
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग, आपको इसे याद रखना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट, दिस इज टू इम्पोर्टेंट टैग। ओके, एंड देन मैं सिर्फ काउंट आउट कर दूँगा अपने फाइल। मोस्ट ऑफ द यूजर्स टैग इज div। गाइस इसके बिना आप फाइल बना ही नहीं सकते, आप बना ही नहीं सकते इसके बिना फाइल, कोई भी फाइल नहीं बना पाओगे आप, कोई भी वेब पेज इसके बिना आप नहीं बना सकते। सिंपल, नथिंग टू मोर दैट से टू यू। इमेज यूआरएल बेसिकली आईएमजी टाइप करेंगे। सोर्स, इसे सोर्स कौन सा चाहिए, सोर्स हम देंगे इसे एंड गेम। हमने जो अभी फाइल डाउनलोड किया है, सोर्स के अंदर आपको वो यूआरएल डालना है जो यूआरएल आप यहाँ पे शो करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इमेज का यूआरएल, बट रिमेंबर वन थिंग, आपको जो फाइल है, जो फोटो आपको वेब ब्राउज़र पे शो करनी है, वो आपको अपने फोल्डर में पहले लेके आना पड़ेगा। मैंने इसे लिया ऑल्ट के, ऑल्ट बेसिकली होता क्या है, जिस नाम से हम इस फोटो को शो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसे एंड गेम के नाम से शो करता हूँ यहाँ पे, एंड गेम फोटो। सेव किया इसे, ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। अब से देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो एंड गेम का फोटो है वो आ चुका है। ओके, सो ये यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा है, बट बेसिकली आप इसे सिंपल काम कर सकते हो। और यहाँ पे एक H3 के नाम से आप ले सकते हो इसे, H3, एंड यहाँ पे लिख सकते हो एंड गेम पोस्ट, है ना। सिंपल, और यहाँ पे लिखा गया एंड गेम पोस्टर। बेस्ट टैग, आई होप आपको समझ में आया हो। और देखते हैं गोइंग फॉर नेक्स्ट फॉर्म टैग। ओके, आई एम डूइंग अ सिंपल वर्क। मैंने अभी ये जो बनाया था ना, चूज योर सब्जेक्ट, मैं इस पूरे को ना एक फॉर्म के अंदर डालूंगा। सिंपल है, जहाँ भी आपको फॉर्म क्रिएट करना हो तो आप फॉर्म टैग का यूज़ करते हो। बेसिकली नॉट मोस्ट प्रीरिक्विजिट टू यूज़ दिस फॉर्म, बट आप फिर भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे फॉर्म के अंदर डालूंगा, फॉर्म का एक्शन जो रखूँगा मैं रखूँगा एक्शन, आपके तसल्ली के लिए बता देता हूँ सर। आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे काफ़ी चीज़ों के साथ, तब आप इसे यूज़ करोगे। मैं सिंपल में एक काम करूँगा, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, सेव करके जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या चेंज आया। Well, there is not any change, but आप एडवांस कोडिंग पे जाओगे, आप अच्छी खासी डेवलपमेंट करोगे, उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। बट मैं आपको हमेशा एक सजेशन दूंगा, जब भी कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, यूज़ दिस टैग, मोस्ट यूज़ दिस टैग। आई सजेस्ट यू ऑलवेज यूज़ दिस टैग टू क्रिएट अ फॉर्म। सिंपल, नथिंग मोर देन इट। ओके, सो नेक्स्ट टैग देखते हैं हम अपना क्या है, हेडर मेन एंड फुटर टैग। ओके, हेडर टैग क्या होता है, मेन टैग क्या होता है, और फुटर टैग क्या होता है। हेडर मेन और फुटर। हेडर बेसिकली आप समझ सकते हो, मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ कोई, इसे खोलते हैं अपनी W3 स्कूल जो है उसे खोल के देखते हैं। ओके, अब ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो जितना भी पेज यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें पूरा जितना कुछ भी लिखा रखा है गाइस, ये हमारा, हम इसे हेडर टैग के अंदर बनाते हैं। ये हमारा हेडर टैग के अंदर आता है, पूरा हेडर टैग के अंदर आएगा ये। ओके, एंड आप जितना भी इसके नीचे जाके देखोगे ना, ये साइड, ये वाली चीज़ जो है, ये इसमें जितना भी ये डाटा डाला है ना, लास्ट का अपना पूरा जितना भी जितना भी डाटा यूज़ किया, जितना भी डाटा इसमें डाला है, ये इसमें फुटर यूज़ किया है। हेडर और फुटर, सबसे ऊपर जो है वो हेडर, सबसे नीचे फुटर। हमारा सारा कंटेंट जो लिखा जाता है वो मेन के अंदर लिखा जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ एक हेडर बनाऊँ, इस डिव से पहले मैं एक यहाँ हेडर बनाऊँगा, इस हेडर के अंदर लिखूँगा दिस इज़ हेडर, ऐसे बनाऊँगा, दिस इज़ हेडर लिखूँगा, सेव कर दूँगा। देखते हैं क्या है यहाँ पे,
दिस इज़ अ हेडर। ओके, इस हेडर के अंदर मैं उस हेडिंग को जो है मैं इसे H1 के अंदर डाल दूँगा, है ना। सिंपल सेव करूँगा और ये यहाँ पे लिखा आ गया दिस इज़ अ हेडर। और इंस्पेक्ट के अंदर जाके देखते हैं हमारा हेडर वर्क क्या कर रहा है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब देख पा रहा है हेडर जो है मेरा यहाँ पे इतनी जगह को कॉपी कर, इतनी जगह को इसने ब्लॉक कर रखा है इस ब्लॉक की स्क्रीन में इसने। दिस इज हेडर। अब आई बात फुटर की, जो मैंने लास्ट में बताया था आपको। मैं यहाँ पे एक फुटर बनाता हूँ बॉडी की लास्ट में, बिल्कुल F या फुटर के अंदर मैं लिखूँगा H1 के अंदर लिखूँगा दिस इज फुटर, है ना। सिंपल देखते हैं हमारी ब्राउज़र कहाँ है। दिस इज़ अ फुटर, हमारा फुटर देखते हैं हमें फुटर कैसे वर्क कर रहा है ना। दिस इज़ अ फुटर। बाकी जो पूरा डेटा है मैं इसे मेन के अंदर डाल दूँगा ना। इस पूरे डेटा को हेडर और फुटर को छोड़ के, है ना। हेडर मेरा कहाँ है, हेडर ही है। इसे मैं कट करूँगा, मैं एक मेन टैग बनाऊँगा, इसके अंदर मैंने आपको डाटा दिया है। गाइस अभी आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आई एम गारंटीड। अब देखो आप यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखेगा। दिस वॉज आवर हेडर, हेडर मेन एंड फुटर, है ना। हेडर दिख रहा है, मेन दिख रहा है, फुटर कहाँ हुआ। ये जो इसे कट करूँगा बात करूँगा, अब सेव करते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीट, हमारा हेडर दिख जाएगा। हमें मेन कंटेंट हमें देखना होगा, सिंपल हम मेन के अंदर जाएंगे। ये इजी टू रीड अ कोड है। कोड को इजी रीडेबल बनाने के लिए हम हेडर मेन और फुटर का यूज़ करते हैं। सिंपल हेडर मोस्ट ऑफ द कोडर्स का ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द कोडर्स नो दिस, ऑल द नेटवर्क थिंग्स आर क्रिएट इन हेडर। ओके, नैप बार से याद आया मुझे, एक नैप टैग भी होता है हमारे पास, लाइक जैसे कि मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है ना, थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। ओके, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, इसे ढाल देता हूँ। ओके, हेडर मेन और फुटर समझ में आया आपको, नैप टैग को भी समझेंगे, नो प्रॉब्लम। हेडर मेन एंड फुटर, एंड आफ्टर दैट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। What is the subscript and what is superscript? Let's go to sub and super. सब टैग ये होता है, सुपर टैग ये होता है। ठीक है, H1 बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, मैं अपना मेन के अंदर ही लिख रहा हूँ सारा कोड फिलहाल, क्योंकि मेन के ही अंदर यूज़ किया जाएगा। मैं एक H1 कोड बनाऊंगा, सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका H2O। H2O मैंने लिखा और यहाँ पे H2 लिखा भी आ गया, हटा दें। गाइस मुझे H2 और नीचे 2 जो है वो नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। इसका मतलब मुझे इसे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, अगर ऊपर लिखना है तो मुझे इसका मतलब सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ से हटाऊँगा, मैं यहाँ पे सब लगाऊँगा, सब टैग एक सब टैग लगाऊँगा सिंपल, और मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा और यहाँ पे मैं H2 लिखूँगा। सर यहाँ पे H2 लिखूँगा और यहाँ पे मैं एक O लिखूँगा एंड इट्स डन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे H2O जो है वो जैसा हमें चाहिए था ऐसा लिखा। ओके, इस O को थोड़ा बड़ा करना है, H2O। दिस वॉज द एग्जैक्ट वे टू राइट H2O। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखते हैं ना हम यहाँ पे। अभी सिंपल क्या करूँगा, फिर से एक H1 टैग बनाऊँगा, पहले A एंड सो। अब हमें स्क्वायर 2 जो है वो ऊपर लगाना है, मीन्स हमें सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। पहले सब स्क्रिप्ट के लिए SUB यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम SUP यूज़ करते हैं, SUP। सिंपल मैं यहाँ पे एक SUP यूज़ करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट, एंड सुपर स्क्रिप्ट में मैं 2 लगाऊँगा, ये लिख गया A स्क्वायर, एंड देन मैं यहाँ पे एक प्लस लगाऊँगा, एंड देन मैं फिर से यहाँ पे मैं प्लस लगा के यहाँ पे क्या लिखूँगा,
बी लिखूँ, बी लिखूँगा ना, तो कुछ और लिखूँगा, बी ही लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक एस यू पी यूज़ करूँगा सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए। सिंपल एस यू पी, फिर से सुपर स्क्रिप्ट एंड देन फिर से एक 2 लगा दूँगा। देखते हैं कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके क्या। ओके, यहाँ पे मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके सामने है। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ऐसे सिंपल। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? चलो कोई ना, आप देख रहे हो ये चीज़ मैंने इसे पहले से ही बना के रखा था। सिंपल है ये चीज़ बनाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मुझे एक HTML टैग लगाना है बेसिकली कुछ, यहाँ पे मुझे एक मेन टैग लगाना है। मुझे काफ़ी बार ऐसी गलतियाँ होंगी आपसे, नो प्रॉब्लम, घबराना मत इस चीज़ से, बिल्कुल ना घबराने की बात, बिल्कुल घबराने की बात ना है तुम्हारे लिए, सीधी बात है, काम करता नहीं। अब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? H2 तो गैस मैं लिख ही चुका था, बट द मेन थिंग इज़ व्हाट के मैं ये सारा कोड जो था वो मैं अपनी बॉडी के अंदर लिख रहा था ना, तो मेरा बॉडी जो गायब हो चुका है यहाँ से। हेडर टैग यूज़ हो गया, मेरा मेन यूज़ हो गया, फुटर हटा दिया। चलो कोई ना, फुटर को तो हटा ही देते हैं, बट हम यहाँ पे अपना बॉडी टैग जो है वो लगा ही देते हैं ना, हमारा ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। आप समझ रहे हो मैं ये सब कैसे किस बिहाफ पे कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। अभी मेरा एक HTML टैग और रह गया है। HTML टैग जो है वो बॉडी से भी पहले आता है, इसका मतलब मेरी बॉडी जो है वो HTML के ही अंदर है। सिंपल, मतलब अब ये मेरा कोड बिल्कुल सही से वर्क करेगा। सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, इसका प्लस इसको लिख रहे थे ना। मैं यहाँ पे पहले ए लिखा था, अंदर मैंने यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट बनाया था, एंड सुपर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 2 लिखा था, और फिर मैंने यहाँ प्लस बी किया था, प्लस बी, एंड फिर मैंने एक सुपर स्क्रिप्ट लगाया था यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे फिर 2 लिखा था। सिंपल, मेरा ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर लिख गया, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। दैट्स वाई हाउ, मतलब इस तरह से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हो गया है ना। और ये प्री टैग, वाई द प्री टैग म्यूजिक, प्री टैग क्यों हो रहा है? और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो बी तो मैंने प्लस के बाद प्लस भी लिखा है। अगर इस प्लस बी को मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ। अब देखो इसे सेव करूँ, कैसे वर्क करेगा? हट गया, मैं करूँ। अब अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ा और दूर लेके जाऊँ, अब सेव करूँ, अब भी ये वहीं है। मैं तो थोड़ा और दूर लेके जाता हूँ, अब सेव करूँ, ये अब भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्री टैग यूज़ कर देता हूँ, है ना। एक्स कॉपी एंड देन मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे पेस्ट। अब देखिए क्या होता है। अब कैसे हुआ ये? मैंने जैसे ही प्री टैग लगाया, अब मैं थोड़ा सा और दूर लेके जाता हूँ, एंड देन मैं इसे सेव करता हूँ कि थोड़ा और दूर चला दूँ। बस प्री टैग आप समझ लो क्यों यूज़ करते हैं, टू काउंटिंग और स्पेसिंग, काउंट और स्पेसिंग। जो स्पेसिंग देते हैं उसे काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसे काउंट करने के लिए प्री टैग का यूज़ करते हैं। सिंपल नथिंग, है ना। ओके, और देखते हैं, दिस इज पैराग्राफ। देखो इसे थोड़ा चेंज करके स्पेल टैग को, दिस इज पैराग्राफ। अब ये सेव करूँ, देखता हूँ क्या ये चेंज हुआ होगा। Where is the next? This is paragraph. This is next paragraph जो है मैंने हेडिंग टैग्स के बाद बनाया है ना। मेरी हेडिंग कहाँ पर है? मेरी हेडिंग ये है। अब आप देख पा रहे हो मैंने इस पैराग्राफ को इतना बीच में डिफरेंस दिया है, इतना, बट ये डिफरेंस काउंट नहीं किया इसमें। गाइस मैं सिंपल एक काम करूँगा, मैं अभी कट यहाँ से हटाता हूँ पहले,
मैं एक प्री टैग यूज़ करूँगा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा नॉर्मली, नथिंग। अब मैं इसे सेव करूँगा, CTRL-S सेव करेंगे। यहाँ देख पा रहे हो दिस इज़ पैराग्राफ। इसे मैं पास लेके आता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ से पास आएगा। ये और पास आ गया, मैं थोड़ा और पास लेके जाता हूँ। अब ये बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। प्री टैग है ना, सो बेसिकली प्री टैग आप समझ चुके हो। टू काउंट स्पेसिंग, प्री टैग का यूज़ करते हैं, स्पेसिंग काउंट करेंगे। लिस्ट्स इन HTML, हाउ द लिस्ट्स आर वर्क इन HTML। दो टाइप्स के हमारे लिस्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड हमारा दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इन दोनों में मैंने यहाँ पे टैग लिख रखे हैं, एक ये LI लिख रखा है और एक यूजर लिख रखा है। ओके, सो आपको आई होप गाइस यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई चीज़ समझ में आ रही है ना आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इससे पहले इंडियन पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे H1 के अंदर लिखता हूँ। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट है ना, मैंने तो सेव किया। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लिस्ट है ना। मुझे लिस्ट बना के देखते हैं, है ना। कोई सिंपल एक काम करते हैं, है ना। यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट इंटू 3 करते हैं। इंटू 3 का गाइस मैंने सिंपल इंटू 3 का मतलब है मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को 3 बार बना रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखूँगा रोहित, फिर मैं लिखूँगा पहला मैंगो एंड मैं दूसरा लिखूँगा एप्पल एंड दूसरा तीसरा लिखूँगा बनाना। सेव करते हैं, देखते हैं क्या है। एप्पल मैंगो एंड बनाना। वैसे एप्पल मैंगो एंड बनाना जो इस फॉर्मेट में लिखा है। अब मैं सिंपली एक वर्क करता हूँ, इसे ना इस पूरे को मैं एक लिस्ट के अंदर डालता हूँ। मैंने इस पूरे को एक एक्स कट किया यहाँ से, सेव किया यहाँ से। अब ये एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ ऑल नॉनसेंस इन दिस, कि क्या आ रहा है इनमें। लिस्ट का मतलब समझ रहे हो। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई और एक उस पूरी लिस्ट के अंदर ये डाला है। जैसे ही मैं इस पूरी लिस्ट को दोबारा कॉपी करूँगा, लिस्ट के ये एक लिस्ट के अंदर पूरा डेटा से फॉर्मेट करता हूँ। अब ठीक है, मैंने इस पूरी लिस्ट के अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो लिस्ट चल रही है ना, इसके अंदर मैंने ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को डाल दिया। अगर मैं इसे फिर से कॉपी करूँ यहाँ से, सिंपल मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया एंड फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, इसे फिर से सेव करूँगा ना। अब आप देख पा रहे हो मेरे पास एक और आया डाटा। लिस्ट पता क्या करता है, लिस्ट जो है डाटा को एकदम रिक्वेस्ट सेट फॉर्म में एकदम कन्वर्ट करता है। इस पूरे को मैं ऐसे हटाता हूँ, अंदर में अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट को डालता हूँ। URL के अंदर मैं LI इंटू करूँगा 3, मतलब मैं 3 बार लिख रहा हूँ भाई। मैंगो लिस्ट इसमें डालते हैं एप्पल, इसमें डालेंगे बनाना, है ना। सेव करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, क्या एकदम अच्छे फॉर्म में। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेक्ट टैग। बेसिकली सेलेक्ट टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं इसमें। ओके, सेलेक्ट टैग मैं आपको एक वेबसाइट जाके दिखाते हैं अभी। वहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्शन क्या होता है। व्हाट इज सेलेक्ट इन HTML। ओके, यहाँ पे ये क्या लिखा है, यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखें कैसे यूज़ करते हैं इसे। सेलेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक, है ना। अब मैंने ऑप्शन डाले इसके अंदर, एक ऑप्शन टैग भी होता है हमारे पास, अलग से नहीं लिखा मैंने, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन डालेंगे काफ़ी सारे, परफॉर्म करके देखते हैं कैसे बात करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आया ना। अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट को डालेंगे देन वर्क कैसे करेगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था, सिर्फ एक पॉइंट लेगा और उस पॉइंट के अंदर सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर देगा ये। बट अगर हम लिस्ट नहीं सॉरी ये मैंने क्या था, लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को डालेंगे तब ये वर्क करेगा। बट हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट को डालेंगे यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट तो एक ही होगी, लेकिन लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो लिस्ट की तरह ही वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ना, अब ये यहाँ पे दिख रहा है सिंपल नॉर्मल मैंगो एप्पल बनाना। एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, लिस्ट के अंदर हमने इस सबको डाला, मैं काम करूँगा, मैं इसे एच हेडिंग टैग के अंदर डाल दूँगा, सिंपल नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इसे यहाँ से पेस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे से पेस्ट करूँगा, कट एंड पेस्ट, सेव करके देखता हूँ। ये मैंगो बड़ा हो गया यहाँ पे, इसे देखते हैं अब। इसे भी मैं H1 के अंदर डालूँगा, सिंपल है ना। मैं इसे क्या था पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था, एप्पल लिखा था ना, ठीक है एप्पल। ओके दिस वाला ब्राउज़र ये भी बड़ा हो गया, सिंपल लाइक दिस, ऐसे ही से H1 के अंदर डाल देंगे। सेव करता हूँ, ब्राउज़र ओपन किया, आपके सामने रिजल्ट है। नेक्स्ट टैग सेलेक्ट टैग। ओके मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट रीड टैग वगैरह से के बाद में यहाँ पे H1 टैग बना के डाल दूँगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे यहाँ पे अभी, लिस्ट्स और लिस्ट्स इन HTML है ना, लिस्ट्स इन HTML हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे लिस्ट्स इन HTML। सेलेक्ट टैग को करते हैं, हम देखते हैं सेलेक्ट टैग क्यों यूज़ किया जाता है। सिंपल मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट टैग टैग्स इन HTML और इसे मैं कर दूँगा कमेंट आउट पूरे में, है ना, सिंपल बिकॉज फॉर योर प्रेफरेंस। ओके अब सेलेक्ट टैग बनाता हूँ मैं एक यहाँ पे मैंने एक बना दिया सेलेक्ट टैग। मैं इसे नेम देता हूँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए देते हैं, और आईडी भी देते हैं, इसे हम स्टेट ही दे देते हैं। ओके सिंपल। अब मैं इसे देखता हूँ क्या मुझे रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ ये मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं डाला, तो सेलेक्ट ही क्या करूँगा, है ना। सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस का फॉर्मेट मैंने PDF में दिया है आप लोगों को, और आप सिंपल बेसिकली कर क्या सकते हो, नॉर्मली आपको करना क्या है, ऑप्शन यहाँ पे पुट कर देने हैं इसी के अंदर। अब के अंदर मैं इसके अंदर एक ऑप्शन बनाता हूँ, है ना। इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन देता हूँ, चलो दिल्ली, एंड ऑप्शन की वैल्यू मैं रखता हूँ, ऑप्शन के अंदर जो प्रिंट करना है वो मैं दिल्ली रखूँगा। अब देखता हूँ मेरे पास क्या आया। ओके अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन शो कर रहा है दिल्ली। कुछ और ऑप्शंस डालता हूँ मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट, आई एम कॉपी पेस्ट कोडर, यू नो दैट। सिंपल एक और बार पेस्ट कर दूँगा मैं इसे, एक और बार पेस्ट कर दूँगा। इसे चेंज कर देता हूँ मैं आगरा, इसे चेंज कर देता हूँ मैं यूपी, इसे चेंज कर देता हूँ मैं, कुछ चेंज कर देते हैं जैसा कि आपको अच्छा लगे। क्या अच्छा लगता है, रशिया, ठीक है। ठीक है कोड फॉर्मेट हो गया मेरे तो, कोई ना, कितने टाइम लगेगा लिखने में। वी आर द कोडर्स। सेलेक्ट टैग यूज़ कर रहे थे ना हम लोग। सेलेक्ट टैग नेम क्या रखा था मैंने इसका, नेम रखा था स्टेट, आईडी क्या रखी थी मैंने इसकी, स्टेट ही रखी थी ना, कोई ना हो जाता है मेरे से। वो कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। ऑप्शन क्या रखे थे मैंने इसमें, ऑप्शन की वैल्यू रखते हैं इसे आगरा, सिंपल दिल्ली। सेलेक्ट करते हैं इसे पूरा, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसे आगरा दिया था मैंने, इसे मैंने उत्तर प्रदेश दिया था, इसे मैं दे देता हूँ रशिया। सिंपल इसे मैंने किया है और मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ गए।
यूपी एंड आगरा। इसे हम किसके थ्रू स्टाइल देंगे? स्टाइल हम किसके थ्रू देंगे इसे? स्टाइल के लिए उन्हें क्या बताया था हम लोगों को? बेसिकली हम स्टाइलिंग किससे करते हैं? यूजिंग CSS कंप्लीट CSS के थ्रू करते हैं, है ना? ओके, तो अभी हमारा टॉपिक सेलेक्ट टैग हो गया, ऑप्शन टैग, सेलेक्ट ऑप्शंस हो गए अपने पास। अब रहेगी आई होप उसको कुछ के लिए सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट। कुछ चीज़ें मैं आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, है ना? मैं एक डिव बनाता हूँ, मैं इसको एक क्लास दूंगा, क्लास देता हूँ मैं सर रोहित, सिंपल, मैंने इसे क्लास दी। अब बेसिकली मैं इसमें क्या लिखूँगा? मैं इसमें लिखूँगा रोहित, नथिंग, मैं इसके आगे कुछ नहीं लिखूँगा इसमें। मैं इसे बंद करता हूँ क्योंकि अब तो हमारा जो है PDF का वक्त तो खत्म हुआ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्हें आपको याद रखनी है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं ऐसे एक काम करता हूँ, मैं एक और डिव बनाता हूँ, एंड देन अगर आप डिव बना रहे हो और पॉइंट लगा के कोई चीज़ लिख रहे हो ना, देन वो उसकी क्लास हो जाएगी। मैं इसे रोहित देता हूँ, सिंपल, क्लास बन के अपने आप। दिस इज़ द शॉर्टकट कीज जो कि आपको यूज़ करनी है काफ़ी जगहों पे। मैंने रोहित लिखा, अपने यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, राघव लिख दे रहा हूँ, एस जो भी हो, सिंपल में मतलब क्या है इससे, है ना? अब एक आईडी नाम की भी चीज़ होती है हमारे पास। एक डिव बनाते हैं एंड इसको हम आईडी देते हैं, सिंपल। इसको मैंने एक आईडी दी, मैं एक आईडी दूंगा, उसमें आईडी में कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको आईडी दे दूँगा रोहित, मैं इसको आईडी नहीं दूँगा, मैं इसको आईडी रोहित नहीं दूँगा, आईडी दूँगा मैं इसे मेक, मैं कुछ भी दे सकते हैं एस पर यू, जो कि आप चाहो। राघव दिया मैंने, मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा? इसके अंदर कुछ भी लिखूँगा ना, लेकिन मैं लिखूँगा लिख सकता हूँ जैसे कि राघव हरामी, है ना? ये लिख सकते हैं, नॉट के डाम के लिए सॉरी, है ना? जैसे अब बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, मेरा समझाने का मतलब क्या है। मैंने एक क्लास को सेम आईडी दे सकता हूँ, दो क्लासेस को आईडी सेम दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आईडी, दो आईडी को सेम आईडी में नहीं दे सकता, दो एलिमेंट्स को मैं सेम आईडी नहीं दे सकता, बिकॉज आगे जाके दिक्कत आएगी। फिर फ़ायदे क्या है उस चीज़ को करने का, जिससे कि कोई हमें सभी सब पढ़ क्यों रहे हैं, हम सब इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे जाके इसका यूज़ करना है। ये डिव है हमारा। अगर आपको नेव बार बनाना है, जैसे कि कोई यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट खोल के देखता हूँ, है ना? मैं यहाँ पे एक अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलता हूँ, सिंपल, है ना? जैसे मैं यहाँ पे एक अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलूँगा आपके लिए, आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे इसने एक नेव बार बना रखा है। और बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ है, विच इज़ नेव बार। हमारे पास एक टैग होता है, बॉडी टैग के बाद हम इसे यूज़ करेंगे नेव। अब इस नेव के अंदर हम अपना पूरा नेव बार बना सकते हैं। दिस इज़ नेव बार, है ना? नथिंग, देयर इज़ आवर कोड, दिस इज़ नेव बार। इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं नेव बार कैसे कर रहा है, एक्चुअल नेव बार वर्क कैसे कर रहा है। बॉडी दिस होगा नेव बार देख रहे हो, पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर रखा है, पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर रखा है नेव बार में। इसने सारे एलिमेंट्स से पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर रखा है, सारे एलिमेंट्स से पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर रखा है। इस सबको मैनेज करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं CSS के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। बट फिलहाल आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ड्यूरिंग द कोडर कंप्लीट लाइफ ऑफ कोडिंग में आप कभी भी एक काफ़ी मल्टीपल एलिमेंट्स को आप सेम क्लास दे सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को, बिकॉज आप काफ़ी जगह ऐसे एक एलिमेंट्स को आप काफ़ी जगह काफ़ी बार यूज़ करोगे, एक वेबसाइट के अंदर काफ़ी बार यूज़ करोगे, बट आप एक आईडी को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। क्लास से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, बट विद आईडी यू कांट बी एक्सेस टू टारगेट
ऑल दोज एलिमेंट्स दैट गिव सेम आईडी। आपको करना क्या होगा, आपको क्लास सेम दे सकते हो बट आईडी यू कांट डू दिस। इफ यू आर प्रोफेशनल कोडर, इफ यू वांट टू बी बिकम अ प्रोफेशनल कोडर, देन यू कांट बी गिव अ सेम आईडी टू एनी एलिमेंट। ओके, सो दिस वाज आवर एंड ऑप्शन। और भी काफ़ी चीज़ें मैं क्या बता सकता हूँ आपको, टाइटल बता दिया मैंने आपको, सारी चीज़ें ही हो गई तो। सो आई होप आप सबको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो एंड थैंक्स फॉर ऑल दिस गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आप सब ने बस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बाकी मैं आप सबके साथ ही हूँ हमेशा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू।